प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो जब भी किसी के साथ कुछ करता है, अगर वो अच्छा करता है तो प्रसन्न होता है। अगर वो किसी के साथ देखता है कि बुरा हो गया है या उसके लोगों के लिए कुछ निर्णय गलत हो गया है, तब वो पश्चाताप करता है। हम परमेश्वर की बात करते हैं। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई मेरे पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी हर रोज़ वचन देंदे हैं प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने च प्रचार करने साडा मुँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थित पवित्र नाम च मंग लैने। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, बात बहुत गहरी है, क्योंकि ये बात हमारे पिता परमेश्वर यहोवा की ओर से कही गई है। इसमें कोई बदल नहीं हो सकता, क्योंकि जो वचन यहोवा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परम प्रधान अकाल पुरख के मुंह से निकलता है, वो पूरा होता है। और इस बात को हर कोई जानता है कि जो वचन उसके मुख से एक बार निकल जाए, वो तब तक वापस नहीं जाता जब तक वो अपने काम, जिस काम के लिए उसको भेजा है, पूरा ना कर ले। हालेलुया। सुनिए, जब किसी के साथ कुछ बुरा वक्त आ जाता है, तब वो हाय तौबा हो हल्ला बहुत मचाता है, और वो केवल परमेश्वर को ही दोषी ठहराता है कि अकाल पुरख तूने ये बुरा किया है। ये बात हम बहुत बार दोहराते हैं, और ये बात बिल्कुल एक सच्ची बात है, कोई मिथ्या कहानी नहीं है। लेकिन जिसके साथ अच्छा हो जाता है, वो अपने बनाए हुए ईश्वरों देवताओं की तारीफ करता है, जो धरती पर ही बने और धरती पर ही गिने जाते हैं। सुनिए, इसलिए विनती प्रार्थना ये है कि अगर किसी के साथ ऐसी घटना घटती है तो वो हाय तौबा ना मचाए। अगर वो जानता है कि ये खुदावंद खुदा के कलाम के अनुसार है, उसके वचन के अनुसार है, तो उसको कोई हानि नहीं होती। लेकिन ये तब होता है जब हम खुदा के मुख से निकले वचन को पूरा नहीं करते। हालेलुया। सुनिए, गलतियां सबसे होती हैं, और आप जानते हैं कि वचन में लिखा भी है कि जो मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण बात है, अपनी बात करते हैं, कि एक ऐसी बात जो मैं हमेशा सोचता रहता हूँ और उसके बारे में गहराई से जानना भी चाहता हूँ, कि खुदावंद खुदा परवरदिगार सर्वशक्तिमान ने भी कहा है कि उसने
किसी बात में थोड़ा सा निर्णय गलत लिया, आप सब लोग इस बात से चौंक जाएंगे। और ये बात सच्ची है, क्योंकि हर कोई प्रार्थना में एक शब्द बोलता है कि तू विलंब से क्रोध करने वाला है, दुख देकर पश्चाताप करने वाला है, दुख देकर पश्चाताप करने वाला है। लेकिन यहाँ कुछ और बात है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, और यह हमारे जीवन में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना गिनी जाएगी कि परमेश्वर ने शमूएल से कहा या सलाह मशवरा किया क्या कि वो शाऊल को राजा बनाकर पछताता है। क्या परमेश्वर ऐसी बात कर सकता है? क्या हम या आप ऐसी बात को सोचते हैं? ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि बाइबल हर बात में सत्यता को बयान करती है। और यहाँ परमेश्वर के मुख से निकला हुआ ये वचन है कि शमूएल नबी जो उस समय परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ था, उसने ये बात कही। और ये बात गलत नहीं थी, ठीक थी, निर्णय उसका गलत नहीं था। ये बात आप जान जाएंगे जब हम आपको पूरी बात बताएंगे। लेकिन परमेश्वर ने इस बात को शमूएल से क्यों किया, ये हम नहीं जानते। सुनिए, क्या यह छोटी बात है? इस वजह से परमेश्वर कहता है कि धीरज धरो, फिर भी वो कहता है कि धीरज धरो, यानी कि हौसला रखो, क्योंकि परमेश्वर आपको दी हुई आशीष कभी छीनता नहीं है। हाँ, वो आपकी आशीष किसी और से बदल सकता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, मगर उससे भागो नहीं, जैसे शाऊल जिसको परमेश्वर ने आशीष दी, बरकत दी, और उसको शमूएल के द्वारा अभिषेक करके अभिषिक्त बनाया था। हम उसकी बात करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के हुक्म के अनुसार उसको राजा बनाया गया था, लेकिन उसने परमेश्वर के हुक्म की अवज्ञा की थी, यानी कि आनाकानी की, यानी कि इनकार कर दिया, यानी कि अपनी मर्जी से उसके हुक्म को बदल दिया। और यही परमेश्वर को बुरा लगता है कि उसके मुख से निकले वचन को आप बदलने की कोशिश ना करें। सुनिए, जब हम परमेश्वर को छोड़कर अपना दुखड़ा संसार की ओर रोने लगते हैं या अपने आप को संसार के हाथों में देने शुरू कर देते हैं, तब सर्वशक्तिमान को आपके दुखों का ध्यान होता है, लेकिन आप उस तरफ जाते ही नहीं। तब परमेश्वर के मन में ऐसी बात आ जाती है। हालेलुया, सुनिए, क्योंकि आपके दुखों को कोई भी दूर नहीं कर सकता सिवाय परमेश्वर के। हालेलुया, सुनिए, आप अपने काम में कामयाब तब ही हो सकते हैं जब पिता परमेश्वर यहोवा सर्वशक्तिमान आपका साथ देता है। मनुष्य धीरज नहीं धरता, यह बात इसी वजह से हुई थी कि लोगों ने देखा कि उनका कोई खसम नहीं है, यानी कि इजराइलियों ने
खसम का मतलब है कि उनके ऊपर कोई निगहबान नहीं है, वो अनाथों की तरह और विधवा की तरह जीवन जी रहे हैं और भटकी हुई भेड़ बकरियों की तरह छुपते फिरते हैं भेड़ियों से। सुनिए, और दूसरी जातियां उनको आकर लूटती हैं और उनको आकर खा जाती है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि वो उन पर अत्याचार कर रही हैं, यही बात उनके मन में आ गई कि उनके ऊपर कोई राजा होना चाहिए, जबकि उनके ऊपर सर्वशक्तिमान खुद राजा था और उसने शमूएल को उन पर अपना मंत्री बनाकर न्याय करने के लिए चुना हुआ था। हालेलुया। सुनिए, उन्होंने शमूएल से खुलकर कह दिया, यानी कि मुंह फाड़ के कह दिया कि तू बूढ़ा हो गया है, और बड़ी बात ये कही कि तेरी संतान इस लायक नहीं है। अब परमेश्वर को क्रोध आना था। हालेलुया। और यह बात यहोवा को अच्छी नहीं लगी, उसको बहुत बुरा लगा कि उन्होंने ऐसी बात कर दी है कि जो परमेश्वर के द्वारा रखी गई है, रची गई है और फिक्स की गई है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा ने उनकी मर्जी से, जैसे कई बेटियां बहनें अपने माँ बाप से ज़बरदस्ती करती हैं कि हमारी शादी फलाने लड़के से होनी चाहिए, वरना हम गाड़ी के नीचे सर दे देंगी, सुसाइड कर लेंगी, आत्महत्या कर लेंगी या भाग जाएंगी और आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे। अगर हम वहाँ होते तो कहते ठीक है, जाओ गाड़ी के नीचे सर दे दो, वो बदनामी से ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यहाँ बात इजरायली लोगों की थी जो उत्तम जाति यहोवा परमेश्वर ने बनाई हुई थी, और वो अपना दुखड़ा संसार के लोगों में देख रही थी, बांट रही थी, और वो ऐसा मनुष्य ढूंढ रहे थे जो उनके लिए उनकी सुरक्षा करे, उनका राजा बने, उनका न्याय करे। और ये बात उन्होंने यहोवा परमेश्वर से नहीं कही। अगर वो उससे कहते कि हाँ पिता परमेश्वर, तू हमारा राजा है और हम पर भी अपना कोई दास नियुक्त कर, तब हो सकता है परमेश्वर अपनी बात बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, और उन्होंने जब शमूएल से सारी बात की तो यहोवा ने उनके लिए एक राजा नियुक्त करने के लिए कह दिया। अब देखिए, ये लोग यहोवा की निगाह में अच्छे लोग थे, लेकिन इस समय उनकी जुबान के अनुसार वो अनाथ और विधवा का जीवन जी रहे थे और भटकी हुई भेड़ बकरियों की तरह छुप रहे थे। हालेलुया। सुनिए, वो अपनी जिंदगी और जवानी बचाने के लिए, अर्थात जीने के लिए अपना अपना बचाव कर रहे थे। अगर वो मिलकर युद्ध करते तो शायद यहोवा परमेश्वर उन पर उनसे भी अच्छा कोई राजा दे देता या उनकी सहायता करता। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर ने, यहोवा ने अपने लोगों के दुखों को देखकर उसका फैसला कर दिया कि इनको विधवा का जीवन या अनाथों का जीवन ना जीना पड़े, इनको राजा दे दे। किसे कहा था? शमूएल को। लेकिन जो बात
यहोवा के मुख से निकली है, जो शमूएल के द्वारा शाऊल को राजा बनाया गया। मर्जी यहोवा की थी, दुख उसके लोगों का था, वो न्याय ठीक नहीं था। हम उस वचन को पढ़कर सुनाते हैं। पहला शमूएल 15 अध्याय उसकी 10 और 11 आयत। सुनिए। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं। ये यहोवा के मुख से निकला वचन, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। क्यों देता रहा? कि हे पिता, क्षमा कर, जो हो गया कोई बात नहीं, इनको तू सुधार दे। लेकिन जो यहोवा परमेश्वर निर्णय ले लेता है वो कभी टलता नहीं है, वो किसी की बात सुनता नहीं है, किसी की सलाह नहीं लेता है। अब देखिए हुआ क्या था। तब शमूएल भी परमेश्वर की दुहाई देता रहा, कहीं परमेश्वर उनको नाश ना कर दे। यह इस कारण था कि लोगों ने यहोवा को से प्रार्थना नहीं की, परंतु शमूएल से उसकी बुराई की और उसे कहा कि तू बूढ़ा हो गया है, और वो भूल गए कि वो सर्वशक्तिमान का नबी है जो कभी भी बूढ़े नहीं होता। क्यों? आप जानते हैं कि मूसा 120 साल तक जवान रहा और ना उसका पौरुष घटा, ना उसकी आंखें धुंधली हुई। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, शमूएल को लोगों ने तुच्छ जाना था और ये खुदा परवरदिगार अकाल पुरख सर्वशक्तिमान को बहुत ही बुरी लगी थी बात, और ये फैसला क्रोध में लिया गया कि इनके होश ठिकाने लाने के लिए खुदा ने वो बंदा चुना था। लेकिन वो बंदा भी इन्हीं लोगों में से चुना गया था, इसलिए उसने परमेश्वर के हुक्म को नहीं माना। हालेलुया, सुनिए, इस कारण यहोवा ने उन पर शाऊल को राजा ठहराने की सम्मति शमूएल को दी। यहोवा ने शमूएल को सच्चाई बताई कि इन लोगों ने उसे नहीं परंतु यहोवा को ही निकम्मा जाना है। ये बात यहोवा को बुरी लगी थी। निकम्मा जाना है और जलन रखने वाला परमेश्वर नाश ना कर दे और संसारिक राजा को खत्म ना कर दे, यहोवा उन पर राज्य ना करे, ये लोग चाहते थे। लेकिन अगर वो परमेश्वर से विनती करते तो परमेश्वर उनकी सारी सुरक्षा करता। वचन पढ़िए, पहला शमूएल 8वां अध्याय 4 से 7। सुनिए। तब सब इजरायली वृद्ध इकट्ठा होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया है और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे।
परंतु जो बात उन्होंने कही हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने शमूएल से कहा, ये लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। अब आप जान गए कि ऐसी बड़ी बातें पवित्र शास्त्र में सच्चाई के साथ लिखी हुई है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।